राधे राधे आप सबको। और ये ब्लॉग दुर्गाष्टमी वाले ब्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ कि उसी दिन दोपहर का ही सब काम धाम करके फिर जब दोपहर हो गई तो मैंने सब काम धाम निपटा लिया था। सब गैस वैस साफ कर लिया जाए, नाश्ता पानी हो गया था। तो उस दिन तो मेरा व्रत ही था नवरात्रि का, तो सब साफ सफाई करके थोड़ा मैंने कहा जी साफ सफाई कर लो, फिर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो फिर उसी के बाद में फिर बर्तन वर्तन साफ वाफ करके दुर्गा हवन कुंवारी सब सुबह हो ही गया था। तो दोपहर का ही काम। उसके बाद मुझे जाना था कुछ मार्केट, किसी काम से जाना था, करवा चौथ की तैयारी के लिए मार्केट। फिर गए मार्केट, जल्दी में जाना था। उसके बाद सुबह जाना था मुझे गांव, तो मैंने कहा जल्दी मार्केट हुआ है। फिर सुबह दशहरा की छुट्टी थी तो हम लोग सोचा कि गांव चले हुआ आएंगे जाकर के। इसी छुट्टियां जब मिलती है तो वही होता है गाँव चलो हो। फिर बर्तन वर्तन वगैरह साफ करके ये सब रखे बनाए। वैसे तो जाना मिलता नहीं क्योंकि दशहरे की भी छुट्टी थी इनकी ऑफिस में, तो फिर मैंने सोचा गांव ही हुआ चलते हैं। और इधर नन्नू को देखो क्या नवरात्र भर में क्या सीख गई। जब हम लोग आरती करते थे साथ ही में ये भी आरती किया करती थी। देखो माता जी ये सब सीख के बैठी कि चुपचाप गा रही थी। गए पीछे से मैंने इनकी वीडियो बना ली। जब लास्ट में इसने देखा तो फिर मुंह बंद कर लिया। फिर सब शाम हो गई तो फिर जब मैंने कहा कि ये सब जो सुबह चौकी लगाई थी हवन कर किया था तो सब शाम को उठा के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। तो मार्केट से आने के बाद में फिर इसको मैंने सब उठा करके माता जी की मूर्तियाँ जो थी जगह जहाँ मंदिर से सब स्थापित करी, क्योंकि नीचे तो रखना असंभव है। माँ जो नन्नू है ये तो उठा उठा के सब पता नहीं गड़बड़ गड़बड़ जड़ा इधर उधर सब बना देती हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा उठा दो, दिन भी अच्छा था तो उसी हिसाब से मैंने उठा करके सब मंदिर में ही स्थापित भगवान को कर दिया था। और अगले दिन था दशहरा, तो दशहरे के वो मैं तो शाम को ही, नवमी की शाम को ही मैंने पारण कर लिया था, क्योंकि अगले दिन 10वां दिन था। तो मैंने उस हिसाब से मैंने शाम को ही पारण कर लिया था। और शाम हो गई है तो बच्चे भी कह रहे मम्मा चाय बनाओ, तो वही सब इधर उधर घूम रहे हैं कि जल्दी चाय बने। तो शाम वाम की सब वही सब जल्दी साफ सफाई यहाँ पे सब करके रख देंगे तो सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएगी काम, क्योंकि दशहरा पूजन का भी होता है। और हो गई सुबह, तो आज है दशहरा का दिन। तो यह गाय का गोबर मैंने मंगवा लिया था। गाय के गोबर से ही यहाँ चौकी बना पाटे पे 10 उपलियाँ रखी जाती हैं। तो हम लोग तो दशहरा इस टाइप से करते हैं, 10 गोबर की उपलियाँ यहाँ पे पाटे पे रख के उसी पे तरोई के जो फूल होते हैं उसी को रख के उसी पे इन पे लगा देते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि आज के दिन राम जी की पूजा होती है, इसी दिन इस पे अवसर पे की जाती है। अब राम जाने क्या होता है, लेकिन जिस हिसाब से होता है तो हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। ये इस पे 10 बनाई जाती हैं उपलियाँ, उसी पे तरोई के फूल और फिर इसी पे सिंदूर लगा करके और आज आरती वगैरह आरती कर देते हैं। और यहाँ पे सब पूजा वूजा की तैयारी करके रख रहे थे वही से। और इससे पूजा वूजा करने के बाद में फिर सुहाग भी लेते हैं, गौरी माँ को इसी पाटे पे ही विराजमान कर लेते हैं। ऐसे ऐसे पूजा करते हैं यहाँ पर, ऐसे ही सभी इन पे रख लेते हैं माता जी को। इस पे उपलियों को उस पे सभी पे एक एक फूल सभी 10 उपलियों पे लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर 10 उपलियों में सिंदूर लगाते हैं। अपने अपने वहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होती है। और सिंदूर लगाने के बाद में फिर घी का दीपक धूप दीप से आरती करेंगे भगवान जी की। और हम लोग पूजा कर ही रहे थे उतने में गांव तो मुझे जाना ही था जो दशहरा वाले दिन, लेकिन जैसे हम लोग पूजा कर ही रहे थे गांव से आया फ़ोन कि चाचा की तबीयत ख़राब है। और चाचा का थोड़ी देर बाद में ही पता चला कि चाचा की निधन हो गया। तो फिर जल्दी जल्दी यही हुआ कि चाचा की
जब निधन उनका हो गया तो वैसे भी जाना था, तो हुआ जल्दी जल्दी काम कर लो, क्योंकि पूजा तो हम कर ही रहे थे। जो काम ठन जाता है तो उसको तो फिर किया जाता है। तो फिर दशहरे का पूजन करने के बाद में वही, अब मैंने कुमारी तो खैर एक दिन पहले ही खिला दी थी, वरना उस दिन तो बहुत लोग कुमारियाँ भी खिला रहे थे। तो खैर मेरा काम जल्दी जल्दी कल एक दिन पहले ही हो गया था। तो फिर आरती करने के बाद फिर मिश्री से भगवान जी का भोग लगाया, राम जी की पूजा की। और घंटी आरती पूजा पाठ कर करके फिर जल्दी से नाश्ता पानी सब लोग करके फिर हम सब लोग चले गए गाँव। अब घर में हो गया था, गर्मी चल रही थी, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ब्लॉग डालो। फिर हम लोग जैसे ही वहाँ गाँव चले गए, फिर जो ब्लॉग बने पड़े थे वो हम लोगों ने डाल दिया, और अलग से ब्लॉग वॉग नहीं बनाया। अच्छा नहीं लगता घर में भी कुछ अगर ऐसा हो जाता है। तो फिर इस तरीके से हम सब लोगों ने पूजा की। और फिर करवा मेरा ऐसे ही निकल गया गमी में ही। तो करवा की भी पूजा, उस दिन तबीयत भी खराब हो गई थी, तो फिर करवा की पूजा भी नहीं कर पाए। और पूजा वूजा कर के सुबह की डेली वाली राम जी की फोटो की मैंने पूजा यहाँ पे कर ली। और नाश्ता पानी करके फिर सब बच्चे लोग सब लोग चले गए गाँव। और ये फिर इसके सब पूजा पाठ करने के बाद में ऐसे ही हम लोग इधर ऐसे ही पूजा होती है ऐसे ही। और आचमन करके उसके बाद फिर सुहाग लिया। भोग वोग लगाने के बाद में फिर लिया सुहाग। और उसके बाद फिर ये जो उपलियाँ होती हैं, ये जो जेठुनी एकादशी होती है, उस दिन इसी उपलियों के साथ में भगवान जी को हाथों से आग जलाई जाती है, सिकवाया जाता है भगवान जी को उसी हाथ भगवान जी को, मतलब उसी दिन से और इसी से ही वो धूप दीप जला के 11 भी होती है उस दिन एकादशी के दिन। और फूल वूल जो होते हैं सब विसर्जन कर दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ दशहरा की पूजा हम लोगों के उधर होती है। और आप सब को भी राधे राधे। और तो इस तरीके से हम लोगों ने भी दशहरा मनाया। पहले तो इन उपलियों से भी इन चीज़ों सभी फूलों से इनसे सुहाग से भी लिया है। उसके बाद फिर गौरी माँ से भी सुहाग लेने के बाद में फिर प्रणाम किया कि प्रभु जी सबका कल्याण करना। तो इस तरीके से हम सब लोगों ने दशहरा का पूजन किया। और जय श्री राधे। आप सबको राधे राधे।